दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आपको पता है कि किस पार्टी के बैंक बैलेंस में कितना पैसा है? क्या आपको पता है कि पार्टियों के पास पैसे कहां से आते हैं? मुख्य स्रोत क्या होता है फंड जुटाने के लिए? और बड़ा सवाल यह है कि चुनावी प्रदर्शन और फिर वित्तीय स्थिति में क्या कोई संबंध होता है पार्टियों के? कई पार्टियां ऐसी हैं जो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती हैं, उसके बावजूद उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। आज देश की बड़ी बड़ी पार्टियों ने चुनाव आयोग को ये बताया है कि उनके अकाउंट में कितना पैसा जमा है और इसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। खासतौर से बीएसपी को लेकर इस समय बड़ी ज्यादा चर्चा है। बीएसपी के बैंक बैलेंस के बारे में जैसे ही जानकारी सामने आई, लोग हैरान रह गए। वहीं पर जो जेडीयू है, जो जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, हालांकि ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो कुछ खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। तो इस हेडलाइन को देखिए, यहां पर बीजेपी ने 6,900 करोड़ का बैंक बैलेंस दिखाया। कांग्रेस के पास सिर्फ 53 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को अपनी वित्तीय जानकारी सौंप दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और दिल्ली में बीजेपी के पास करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक जमा राशि है। बड़ा सवाल यह है कि इनके पास पैसे कहां से आते हैं। तो देखिए, पार्टियों को फंड जुटाने के लिए प्रमुख रूप से 3 स्रोत काम करते हैं। एक व्यक्तिगत, दूसरा कॉर्पोरेट और तीसरा ट्रस्ट। इन 3 माध्यमों से पार्टियों को पैसे मिलते रहे हैं। देश में पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर बीजेपी के पास इतने पैसे कहां से आए। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा अंतर आया है कांग्रेस बीजेपी में। कांग्रेस 53 करोड़ पर सिमटी है, तो बीजेपी के पास 7,000 करोड़ रुपए उसके खाते में जमा है। ये अंतर देखिए, ये विकास देखिए। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो विकास के नाम पर सरकार बनाने का दावा करती है, उसके पास पैसे इतने सारे कहां से आए, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अगर स्रोत की बात करें तो कहा जा रहा है कॉर्पोरेट जगत से, ट्रस्ट के माध्यम से बीजेपी ने ये पैसा इकट्ठा किया है। और खास तौर से आजकल ईडी सीबीआई का भी खेल चल रहा है, आपको पता ही होगा। जो तमाम कंपनियां हैं, जब कंपनियों के पास ईडी सीबीआई का दबाव पड़ता है तो खेल भी मैनेज हो जाता है और फिर पार्टी के पास पैसे पहुंच जाते हैं। और देखिए, सच्चाई ये भी है कि जिस पार्टी की सरकार होती है तो उसके पास पैसों की बारिश अपने आप शुरू हो जाती है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस के पास आखिर इतने कम रुपए हैं। बीजेपी की तुलना में इतने कम रुपए कांग्रेस के पास क्यों हैं? वहीं इस समय अगर तीसरी पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और आपको जानकर हैरानी होगी, जो आंकड़े आए हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर वो बेहद चौंका देने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा कि बीएसपी का चुनावी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है पिछले कई वर्षों से। 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत से यूपी में सरकार थी, उसके बाद कहीं भी बसपा की सरकार नहीं बनी। लेकिन चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि बीएसपी के अकाउंट में 580 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमा राशि है। ये जो आंकड़ा है बेहद हैरान कर देने वाला, आपको बता रहा हूं, क्योंकि 7,000 करोड़ रुपए बीजेपी के पास है, 53 करोड़ कांग्रेस के पास बताया जा रहा है। तो वहीं बीएसपी के पास करीब करीब 600 करोड़ की राशि दिखाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पार्टियों ने खुद चुनाव आयोग को यह जानकारी दी है और चुनाव आयोग ने यह जानकारी साझा की है। देखिए, जो पार्टियों का चुनावी प्रदर्शन होता है और वित्तीय स्थिति, ये हमेशा एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है। बीएसपी के इस जमा राशि को लेकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बीएसपी का जो चुनावी प्रदर्शन है वो ठीक नहीं है, इसके बावजूद वित्तीय स्थिति बीएसपी की अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि बीएसपी कॉर्पोरेट जगत से पैसा नहीं लेती है, धन्ना सेठों से बीएसपी पैसा नहीं लेती है। बीएसपी खास तौर से व्यक्तिगत रूप से पैसे जुटाने का काम करती है। किसी ने 2 रुपया दिया, किसी ने 10 रुपये दिया, 100 रुपये दिया, 1000 रुपये दिया, इस तरीके से बीएसपी को पैसा मिलता है। और जब सदस्यता अभियान चलाया जाता है तब वहां भी लोग 50 रुपए की पर्ची कटाते हैं। बीएसपी के सदस्य बनने के लिए 50 रुपए लगते हैं। तो बीएसपी के वित्तीय स्थिति को लेकर इस समय देश में चर्चा है कि भाई बीएसपी के पास इतने पैसे कहां से आए। इसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई कहीं सरकार भी नहीं है तो फिर इतने पैसे कहां।
तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो स्रोत है वो व्यक्तिगत रूप से आता है। वहीं अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी के खाते में करीब 10 करोड़ रुपए, सीपीएम के पास 4 करोड़ और सीपीआई के पास 41 लाख रुपए का बैंक बैलेंस है। तो यहां पर प्रमुख रूप से 5 पार्टियों का जिक्र किया गया है, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी। ये पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी हैं। वहीं जेडीयू को लेकर चुनाव आयोग ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। इस हेडलाइन को आप देखिए, चुनाव आयोग का चौंकाने वाला खुलासा, जेडीयू की राजनीतिक फंडिंग में 932% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जेडीयू की राजनीतिक फंडिंग को लेकर चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जहां पार्टी को पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 2 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, तो वहीं 2024-25 में ये बढ़ोतरी करीब 1000% हो चुकी है। तो जेडीयू को पैसे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जेडीयू के पास अभी सत्ता है, सत्ता में है जेडीयू। पिछले कई वर्षों से जेडीयू के मुखिया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो जो भी सत्ता में है उसके पास पैसे की कमी नहीं है। बारिश हो रही है और खास तौर से बीजेपी को लेकर यहां पर चर्चा है, बीएसपी को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि बीएसपी वित्तीय मामले में कांग्रेस से बहुत आगे है। बीजेपी के बाद यहां दूसरे नंबर पर बीएसपी को दिखाया जा रहा है, लेकिन बीएसपी के पास धन जुटाने का स्रोत अलग है और बीजेपी के पास धन जुटाने का स्रोत अलग है। जो बीजेपी के पास पैसा है वो बहुत तरीकों से आया हुआ है, लेकिन बीएसपी के पास सिर्फ एक तरीके से पैसा आया है। और आपको बता दें, जब बीएसपी की यूपी में सत्ता थी तब भी उन्हें धन्ना सेठों से पैसे नहीं लेने पड़ते थे, ना ही दिया जाता था ना ही लिया जाता था। तो एक निष्पक्षता कहीं ना कहीं बीएसपी ने बरकरार रखी है। और आज जिस स्थिति में बीएसपी है आप लोग जानते हैं। हालांकि बीएसपी की जो स्थिति है धीरे धीरे सुधर रही है। कई निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, आपने देखा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। उसके बाद केरला निकाय चुनाव का नतीजा आया, अच्छा प्रदर्शन था। पंजाब में बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी नतीजे सामने आ चुके हैं, वहाँ भी एवरेज प्रदर्शन किया है बीएसपी ने। तो पूरे देश में बीएसपी का अपना जनाधार है और बीएसपी को लोग चाहते हैं, इसीलिए लोग आर्थिक रूप से भी बीएसपी की मदद करते हैं। और कांशीराम साहब ने ये नारा भी दिया था कि 1 वोट 1 नोट का नारा दिया था कि भाई आप वोट दोगे तो 1 रुपये भी दोगे। मतलब 1 नोट, मतलब वो नोट कैसा भी हो सकता है, वो 100 का नोट हो सकता है, 1 रुपये भी हो सकता है। तो इस तरह से जो बीएसपी है वो व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं चंदा उससे मिलता है, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वो धन्ना सेठों से पैसा लेती हैं, भारी भरकम चंदा, 1000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। लेकिन बीएसपी के पास व्यक्तिगत रूप से पैसे आते हैं। बीएसपी को लेकर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, शायद उन्हें पता नहीं है कि बीएसपी के पास पैसे कैसे आते हैं, कैसे आ गए। उन्हें यह अंदाज़ा होना चाहिए कि बीएसपी व्यक्तिगत रूप से पैसा लेती है और अपने कार्यकर्ताओं की मदद से ये पार्टी चल रही है। ऐसी बहुत कम पार्टियां हैं जो धन्ना सेठों से पैसे नहीं लेती हैं, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की मदद से चलती हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक ये चाहते हैं कि ये पार्टी जिंदा रहे। और लोगों ने बीएसपी को ऐसे ही खड़ा किया है। मानवर कांशीराम जी ने जब बीएसपी बनाई थी तब से लेकर आज तक इनका जो स्ट्रक्चर है ऐसे ही चल रहा है। तो बीएसपी के खाते में 580 करोड़ रुपए, कांग्रेस के खाते में कहा जाता है 53 करोड़। ये हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। वहीं जो बीजेपी है वो सबसे मजबूत पार्टी बन चुकी है पैसे के मामले में। तो अब आपने सभी पार्टियों के खाते में बैंक बैलेंस देख लिया। क्या आपको यकीन था कि बीएसपी के खाते में इतने रुपए होंगे? आपको ये अंदाजा था कि बीएसपी कांग्रेस से भी आगे निकल जाएगी वित्तीय स्थिति के मामले में? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।